हेलो देयर एंड वेलकम। दिस इज़ अहमद बख्श। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 2001 में जो कंपोजिशन का पेपर हुआ था सीएसएस का, उसमें जो सेंटेंस करेक्शन आए थे, उस सेंटेंस करेक्शन का में कौन कौन से रूल इस्तेमाल हुए थे और उनको कंप्लीट उनका जवाब देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ की लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके हासिल कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, His wisdom consisted of his handling the dangerous situation successfully। कि उसका जो विजडम है वो कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल है मुश्किल सिचुएशन को आसानी से या कामयाबी के साथ हल करने में। ये जुमला है जो ग्रामेटिकली गलत है। करेक्ट है, His wisdom consisted in his handling the dangerous situation successfully। अब जरा गौर करें, कंसिस्टेड ऑफ और कंसिस्टेड इन में क्या फर्क है। कंसिस्टेड ऑफ का मतलब होता है टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीपल। कोई भी चीज किसी शख्स पे मुश्तमिल हो या किसी लोगों पे मुश्तमिल हो, उसको कहते हैं कंसिस्ट ऑफ। जबकि कंसिस्ट इन का मतलब है कि टू हैव समथिंग एज द मेन और द ओनली पार्ट ऑफ समथिंग, कि वो ही अहम हिस्सा है किसी चीज का। अब जरा ये जुमला नीचे देखेंगे, हिज विजडम कंसिस्ट इन हैंडलिंग द डेंजरस सिचुएशन सक्सेसफुली। उसकी जो अक्लमंदी है या दानाई है, वो एक अहम हिस्सा है मुश्किल या खतरनाक सिचुएशन को कामयाबी के साथ हल करने में। तो यहाँ पर कंसिस्ट इन लगेगा, ना कि कंसिस्ट ऑफ लगेगा। नेक्स्ट है, मैनी अ गर्ल्स वर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर एरर ये है, मैनी अ गर्ल was many a girl was appearing in the examination। तो many a or n is used to indicate a large number of something, however it takes a singular noun which can be followed by a singular verb। देखिए ये many a, ये many a भी हो सकता है, many n भी हो सकता है। अगर जो हमारे पास नाउन है वो अगर वॉवल साउंड के साथ होगा तो एन होगा, अगर कॉन्सोनेंट के साथ होगा तो ए होगा। तो मैनी ए का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये कह रहा है कि ये इस्तेमाल किया जाता है किसी बड़े ज़्यादा नंबर को बयान करने के लिए। और मैनी आ के बाद जो है जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ ये प्लूरल है, तो इसको हमने सिंगुलर कर दिया गर्ल में। और उसके बाद जो वर्ब आ रहा है कह रहा है वो भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर वर लिखा हुआ था, इसको वॉज कर दिया गया। ये मैनिया का स्ट्रक्चर है। तो ये करेक्शन थी इसकी, कि ऊपर वाला जो गर्ल्स था उसको सिंगुलर कर दिया और वर को वॉज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द व्हीकल्स रन फास्टली ऑन द मोटरवे। द करेक्ट सेंटेंस इज, द व्हीकल्स रन फास्ट ऑन द मोटरवे। फास्टली नहीं होता एडवर्ब, रन वर्ब है, तो रन फास्ट होता है कि गाड़ियां मोटरवे पे तेज चलती हैं। फास्टली एडवर्ब नहीं होता है, बल्कि एडवर्ब फास्ट होता है। नेक्स्ट इज, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। द करेक्ट आंसर इज, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस के साथ टू प्रेपोजिशन लगता है, फॉर नहीं लगता। इसमें कोई रूल नहीं है, बस आपने याद रखना है कि इंजूरियस टू, इंजूरियस फॉर नहीं होता, इंजूरियस टू समथिंग, इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट इज, he availed of this situation very intelligently। उसने इस मौके से बड़ी अक्लमंदी के साथ फायदा उठाया। उसका करेक्ट आंसर है, he availed himself of this situation very intelligently। अब जरा सुने, avail yourself या avail myself, avail himself, avail herself of, तो उसके बाद ऑफ लगेगा। बीच में जो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो लगेगा,
यहाँ पर ही है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन himself लगेगा. He availed himself of. जब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसका माना होता है टू मेक यूज ऑफ समथिंग स्पेशली एन अपॉर्चुनिटी, किसी मौके से फायदा उठाना. तो अवेल ऑफ, सिर्फ अवेल ऑफ का मतलब ये नहीं होता है मौके से फायदा उठाना. अवेल्ड, अवेल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर ऑफ, तो यानी वो शख्स खुद फायदा उठा रहा होगा ना, तो उसको भी मेंशन करना यहाँ पर जरूरी है. अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपने सिंपली ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में जाना है, वहां पे लिखना है अवेल ऑफ, तो आ जाएगा वहां पे अवेल योर सेल्फ ऑफ, उसको आपने एक दफा देख लेना है. नेक्स्ट इज द ब्लैक वर्मन इज एन ऑडियस क्रिएचर. द ब्लैक वर्मन आर ऑडियस क्रिएचर. यहाँ वर्मन जो है वो लग बजायर सिंगुलर रहा है, लेकिन ये एक प्लूरल नाउन है. तो व्हेन देयर इज अ प्लूरल नाउन द इट विल कैरी प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पर इसको आर कर दिया गया क्योंकि वर्मन जो है वो प्लूरल है. नेक्स्ट इज व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट. इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल देयर. Correct is not to speak of meat, even vegetables were not available there. जरा यहाँ पे देखें, उर्दू जो ट्रांसलेशन है ना, उसमें अगर ये माना देना कि दरकिनार जिक्र ही क्या, तो इस ऊपर वाला जो तर्जुमा असल में जो जुमला लिखा हुआ है उसका माना ये था कि गोश्त गोश्त तो दरकिनार, वहाँ पर सब्जियां भी अवेलेबल नहीं थी, या गोश्त का जिक्र ही क्या, वहाँ पर सब्जियां ही अवेलेबल नहीं थी. तो जिक्र ही क्या या दरकिनार जो है ये एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसके लिए नॉट टू स्पीक ऑफ इस्तेमाल होता है, व्हाट टू स्पीक ऑफ नहीं इस्तेमाल नहीं होता. तो ये करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट टू स्पीक ऑफ मीट, गोश्त का जिक्र ही किया या गोश्त तो दरकिनार, इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल देयर, वहां पर सब्जियां भी मौजूद नहीं थी. नेक्स्ट है नो सूनर वी लेफ्ट अवर होम व्हेन इट स्टार्टेड रेन. जैसे ही हम घर से रवाना हुए तो बारिश शुरू हो गई. तो इसका जवाब है सही, नो सूनर डिड वी लीव आवर होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग. यहाँ पे भी ज़रा आपने समझना है कि नो सूनर और देन ये एक स्ट्रक्चर है. नो सूनर इज यूज्ड टू शो दैट वन थिंग हैपेंस इमीडिएटली. नो सूनर जब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई चीज़ दिखानी हो कि एक चीज़ अचानक हो रही है, आफ्टर अनदर, दूसरी चीज़ के बाद. तो जैसे हमने घर छोड़ा तो उसके फौरन बाद ही बारिश शुरू हो गई. इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड विद द पास्ट परफेक्ट. मोस्टली इसको पास्ट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, एंड यूजुअली फॉलोड बाय देन, उसके बाद देन आता है. तो यहाँ पे देखें, एक तो यहाँ पे टेंस गलत लिखा हुआ है, वी लेफ्ट अवर होम है, और यहाँ पे व्हेन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देन होना चाहिए. मुझे लगता है कि ये जो डिड लिखा हुआ है ना, ये हैवेंट होना चाहिए. नो सूनर हैव वी लीव अवर होम देन इट स्टार्टेड रेनिंग. नेक्स्ट इज little money I had I spent on the way. The correct is little money I had spent on the way. यहाँ पर दोबारा सब्जेक्ट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पर कॉमा लगा के उसको वर्ब को आगे कंटिन्यू किया गया है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्रिमिनल वाज सेंट टू द जेल. द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल. द जेल नहीं आएगा क्योंकि खास जेल नहीं है, बस वो किसी भी जेल में भेज दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर दा नहीं लगेगा क्योंकि दा जो है स्पेसिफाई करने के लिए होता है. तो अब तक के लिए इतना ही. अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.